साल 2025 का जून महीना था। पहाड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी। मोहित और पीयूषिका अपनी गाड़ी से गढ़वाल के एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव का नाम था रुद्रगढ़। ये गांव देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। मोहित एक फिल्म मेकर था। वह अपनी अगली फिल्म के लिए एक खूबसूरत और शांत जगह चाहता था। उसकी नजर रुद्रगढ़ की एक पुरानी हवेली पर टिकी थी। पीयूषिका, उसकी पत्नी, गांव के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को समझने आई थी। उसे ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने अपने साथ एक डायरी और कैमरा भी रखा था। वह हर छोटी बड़ी बात को कैद कर लेना चाहती थी। गांव बहुत शांत था। सड़कें खाली थीं। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। जैसे ही मोहित और पीयूषिका की गाड़ी गांव में घुसी, कुछ लोगों ने उन्हें घूर कर देखा। उनकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थी। मोहित ने गाड़ी रोककर एक बुजुर्ग से हवेली का रास्ता पूछा। उस बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे कांपते हुए हाथ से एक पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मोहित और पीयूषिका को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे गांव वालों का शर्मीलापन समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे नहीं जानते थे कि उनका यह सफर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक भयानक अंत की पहली सीढ़ी थी। उस बुजुर्ग आदमी का नाम बद्री काका था। वह उस हवेली का चौकीदार था। वह कई सालों से हवेली की देख रेख कर रहा था, लेकिन वह कभी रात में वहां नहीं रुकता था। बद्री काका ने मोहित और पीयूषिका को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, ये जगह रहने लायक नहीं है। यहाँ मत रुकिए, शहर लौट जाइए। मोहित को लगा कि शायद बद्री काका उनसे ज्यादा पैसे चाहता है। उसने हंसते हुए कहा, काका, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अच्छी रकम देंगे। बस हमें यह हवेली कुछ महीनों के लिए चाहिए। बद्री काका ने अपना सिर हिलाया और बोला, साहब, ये पैसों की बात नहीं है, ये जिंदगी की बात है। इस हवेली में बुरी आत्मा का साया है। पीयूषिका की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी डायरी के लिए एक नई कहानी मिल गई थी। उसने बद्री काका से पूछा, कैसी आत्मा काका, हमें भी बताइए। बद्री काका ने एक गहरी सांस ली और हवेली की तरफ इशारा किया। इस हवेली में एक कमरा है जो सालों से बंद है, उसे कभी मत खोलना। वह कमरा इस हवेली का दिल है और उस दिल में सिर्फ अंधेरा है। गांव का कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ी पर नहीं आता। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई लग रही थी। उसकी आंखें उस डर को बयां कर रही थीं जिसे उसने सालों से महसूस किया था। मोहित अब भी इसे गांव का अंधविश्वास मान रहा था। उसने बद्री काका को शांत करने की कोशिश की, लेकिन काका की चेतावनी उसके दिल में एक छोटा सा डर पैदा कर चुकी थी। बद्री काका ने भारी मन से हवेली का ताला खोला। दरवाजा एक तेज चरमराहट के साथ खुला, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। अंदर धूल और जालों का राज था। हवा में सीलन की गंध थी। मोहित और पीयूषिका अंदर दाखिल हुए। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी। एक बड़ा सा हॉल था जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जो धूल की परत के नीचे छिपी हुई थीं। बद्री काका ने उन्हें पूरी हवेली दिखाई, लेकिन एक कमरे के सामने आकर वह रुक गया। वह एक छोटा मजबूत दरवाजा था जिस पर एक पुराना ताला लगा था। यही वह कमरा है, बद्री काका ने फुसफुसाकर कहा। इसे भूलकर भी खोलने की कोशिश मत करना। इसमें अमृता की आत्मा कैद है। मोहित ने उस दरवाजे को देखा। वह बाकी दरवाजों से अलग था। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी। वह बिल्कुल सादा था, लेकिन उसे देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। पीयूषिका ने अपनी डायरी निकाली और उस दरवाजे के बारे में लिखने लगी। बद्री काका ने उन्हें चाबियों का गुच्छा थमाया और कहा, मैं शाम होने से पहले चला जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरी बात याद रखना, उस दरवाजे से दूर रहना। यह कहकर बद्री काका तेजी से हवेली से बाहर निकल गया, जैसे वह एक पल भी वहां और नहीं रुकना चाहता था। मोहित और पीयूषिका उस खाली हवेली में अकेले रह गए। शाम ढल रही थी और हवेली के साए लंबे होते जा रहे थे। पहली रात शांति से गुजर गई, लेकिन अगली सुबह से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मोहित अपने कैमरे के साथ हवेली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ले रहा था। जब उसने तस्वीरें देखीं, तो उसे कुछ तस्वीरों में धुंधली परछाइयां नजर आईं। पहले तो उसे लगा कि यह कैमरे की खराबी है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो रहा था। एक तस्वीर में उसे पीयूषिका के पीछे एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने यह बात पीयूषिका को नहीं बताई, क्योंकि वह उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन डर अब उसके मन में घर करने लगा था। वह बार बार बद्री काका की चेतावनी के बारे में सोच रहा था। पीयूषिका भी हवेली में कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसे अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है।
कभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के फुसफुसाने की। एक दोपहर जब वह रसोई में काम कर रही थी, उसे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी और दर्द भरी थी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था। हवेली की दीवारें उनसे बात करने की कोशिश कर रही थीं। वे उन्हें उस राज के बारे में बताना चाहती थीं, जो सालों से उनमें दफन था। पीयूषिका अपनी डायरी में इन घटनाओं को लिखती रही, ये जानते हुए कि यह सिर्फ कहानियां नहीं है। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मोहित और पीयूषिका अपने कमरे में बैठे थे। अचानक उन्हें उस बंद कमरे की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक औरत की थी जो बहुत दर्द में थी। मोहित और पीयूषिका डर गए। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर अचानक बंद हो गई। पूरी हवेली में एक भयानक खामोशी छा गई। मोहित ने हिम्मत करके कमरे से बाहर झांका। गलियारा खाली था, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसका शरीर कांप गया। अब मोहित और पीयूषिका को यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ उनका वहम या गांव वालों का अंधविश्वास नहीं था। हवेली में वाकई कोई था, कोई जो दुखी था, कोई जो अपनी कहानी सुनाना चाहता था। पीयूषिका ने मोहित से कहा, हमें उस बंद कमरे का राज जानना होगा। मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं का ताल्लुक उसी कमरे से है। मोहित उसे मना करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। वे दोनों उस अनदेखे खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उन्हें मौत के मुंह में ले जाएगा। अगले दिन पीयूषिका ने बद्री काका को ढूंढने का फैसला किया। वह गांव गई और लोगों से उसके बारे में पूछा। पहले तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब पीयूषिका ने अमृता का नाम लिया तो एक बुजुर्ग औरत ने उसे बद्री काका का घर बता दिया। बद्री काका अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। पीयूषिका को देखकर वह हैरान रह गया। पीयूषिका ने उससे अमृता के बारे में पूछा। बद्री काका की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। अमृता इस हवेली के मालिक की बेटी थी। वह बहुत खूबसूरत और जिंदा दिल थी। उसे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था, जो एक गरीब किसान का बेटा था। अमृता के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी इज्जत के लिए अमृता को उसी बंद कमरे में कैद कर दिया। उन्होंने गांव में यह खबर फैला दी कि अमृता कहीं भाग गई है, लेकिन सच यह था कि अमृता उस कमरे में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में कैद है। वह इंसाफ चाहती है, वह अपनी आजादी चाहती है। बद्री काका ने बताया कि वह उस समय हवेली में एक नौजवान नौकर था। वह सब कुछ जानता था, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। यह बोझ वह आज तक अपने सीने में लिए घूम रहा है। उसकी कहानी सुनकर पीयूषिका की आंखों में भी आंसू आ गए। पीयूषिका जब हवेली लौटी तो उसने ये सारी कहानी मोहित को बताई। मोहित भी यह सुनकर सन्न रह गया। उसे अब हवेली से डर नहीं, बल्कि अमृता के लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि हवेली में हो रही अजीब घटनाएं अमृता की आत्मा का दर्द थी। वह उनसे मदद मांग रही थी। मोहित और पीयूषिका ने फैसला किया कि वे अमृता को इंसाफ दिलाएंगे। वे उस कमरे को खोलेंगे और उसकी आत्मा को आजाद करेंगे। उन्होंने सोचा कि वे उसकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, ताकि दुनिया को सच पता चल सके। वे भूल गए थे कि वे एक नाराज और शक्तिशाली आत्मा से खेल रहे हैं। उस रात हवेली का माहौल और भी भयानक हो गया। चीजें अपने आप गिरने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। हवा में अमृता का नाम गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि हवेली जिंदा हो गई है और वह उन्हें चेतावनी दे रही है। मोहित और पीयूषिका को अब समझ आ रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अमृता की आत्मा सिर्फ दुखी नहीं थी, वह गुस्से में भी थी। वह उन सब से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। मोहित और पीयूषिका अब उसके निशाने पर थे, क्योंकि वे उस हवेली में थे जहां उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पीयूषिका के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वह अक्सर खामोश रहती और घंटों तक उस बंद कमरे के दरवाजे को घूरती रहती। उसकी आंखें खाली खाली सी लगती थीं, जैसे वह वहां होकर भी वहां नहीं है। कभी कभी वह आधी रात को उठकर अजीब भाषा में कुछ बोलने लगती, जो मोहित को समझ नहीं आती थी। मोहित को एहसास हो गया कि अमृता की आत्मा पीयूषिका पर हावी हो रही है। वह पीयूषिका के शरीर का इस्तेमाल अपनी बात कहने के लिए कर रही थी। मोहित बहुत डर गया। उसे अपनी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री की कोई चिंता नहीं थी। वह सिर्फ अपनी पीयूषिका को वापस चाहता था। एक रात मोहित ने पीयूषिका को उस बंद कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान।
मोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पीयूषिका में किसी जानवर जैसी ताकत आ गई थी। उसने मोहित को धक्का दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बाहर निकालो, मैं आजाद होना चाहती हूँ। आवाज पीयूषिका की थी, लेकिन शब्द अमृता के थे। मोहित समझ गया कि स्थिति अब उसके हाथ से निकल चुकी है। अमृता की आत्मा पूरी तरह से पीयूषिका पर कब्जा कर चुकी थी। उसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ करना होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मोहित भागकर बद्री काका के पास गया। उसने उसे सारी बात बताई। बद्री काका ने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें एक तांत्रिक को बुलाना होगा जो आत्मा को शांत कर सके। वे गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी बात सुनी और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसने सालों का दर्द और गुस्सा अपने अंदर समेट रखा है। उसे शांत करना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मोहित ने पूछा, कैसी कुर्बानी? तांत्रिक ने मोहित की आंखों में देखा और कहा, एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी। आत्मा को एक शरीर चाहिए ताकि वह अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सके। मोहित का दिल डूब गया। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह अपनी पीयूषिका को खोना नहीं चाहता था। उसने तांत्रिक से कोई और रास्ता पूछा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी पत्नी और अमृता की आत्मा के बीच किसी एक को चुनना था। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। वह हवेली वापस लौटा। पीयूषिका अब पूरी तरह से अमृता बन चुकी थी। वह एक कोने में बैठी जमीन को घूर रही थी और धीरे धीरे कुछ गा रही थी। वह एक पुराना गढ़वाली लोक गीत था जो अमृता अपनी मौत से पहले गाया करती थी। मोहित को देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान पीयूषिका की नहीं थी। तांत्रिक हवेली में आया। उसने पूजा की तैयारी शुरू की। उसने हवेली के बीच में एक हवन कुंड बनाया। उसने मोहित से कहा कि उसे पीयूषिका को हवन कुंड के पास लाना होगा। मोहित के लिए यह बहुत मुश्किल था। पीयूषिका के शरीर में मौजूद अमृता की आत्मा उसे पास नहीं आने दे रही थी। वह चिल्ला रही थी, तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते, मैं यहीं रहूंगी। मोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पीयूषिका से बात करने की कोशिश की। उसने अपने प्यार का वास्ता दिया। उसने उन खुशनुमा पलों को याद दिलाया जो उन्होंने साथ बिताए थे। कुछ पलों के लिए पीयूषिका की आंखों में पुरानी चमक लौटी। वह मोहित को पहचान गई। उसी पल का फायदा उठाकर मोहित उसे हवन कुंड के पास ले आया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज हो रही थी, पीयूषिका का शरीर कांपने लगा। वह जोर जोर से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक जंग चल रही हो। पीयूषिका की आत्मा और अमृता की आत्मा एक दूसरे से लड़ रही थी। मोहित असहाय होकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी पत्नी को इस तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने तांत्रिक से पूछा कि क्या वह कुछ कर सकता है। तांत्रिक ने कहा, आत्मा को एक नया शरीर चाहिए। अगर उसे यह शरीर पसंद नहीं आया तो वह हमेशा के लिए भटकती रहेगी। मोहित ने अपना फैसला कर लिया था। उसने तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। मोहित ने पीयूषिका का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, पीयूषिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हमेशा खुश रहना। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अमृता की आत्मा को पुकारा। उसने कहा, अमृता, इस शरीर को छोड़ दो। तुम मेरा शरीर ले सकती हो, मुझे अपनी जगह ले लो, लेकिन पीयूषिका को आजाद कर दो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और हवन कुंड की आग भभक उठी। पीयूषिका के शरीर से एक सफेद धुएं जैसी आकृति निकली और मोहित के शरीर में समा गई। मोहित का शरीर एक पल के लिए कांपा और फिर शांत हो गया। पीयूषिका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह पहले जैसी थी। वह अपनी पुरानी पीयूषिका थी। उसने अपने सामने मोहित का बेजान शरीर देखा और वह चीख पड़ी। बद्री काका और तांत्रिक उसे संभाल रहे थे। अमृता की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसकी कीमत मोहित ने अपनी जान देकर चुकाई थी। प्रेम की इस अंतिम परीक्षा में मोहित ने अपनी पत्नी के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया था। कुछ साल बाद मोहित की अधूरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। इसे उसके एक दोस्त ने पूरा किया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था हवेली का साया। इसमें मोहित और पीयूषिका के गढ़वाल आने से लेकर हवेली में हुई अजीब घटनाओं तक सब कुछ दिखाया गया था। मोहित के कैमरे ने उन धुंधली परछाइयों और अनसुनी आवाजों को कैद कर लिया था। फिल्म में बद्री काका का इंटरव्यू भी था, जिसमें वह अमृता की दर्दनाक कहानी सुना रहा था। डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सुर्खियां बटोरी। लोगों को पहली बार रुद्रगढ़ की उस भुतहा हवेली की सच्चाई पता चली। सरकार ने उस हवेली को अपनी देख रेख में ले लिया।
डॉक्यूमेंट्री के आखिरी सीन में पीयूषिका कैमरे के सामने बैठी है। वह अब शहर वापस आ चुकी है, लेकिन उसकी आंखें आज भी उस हादसे को नहीं भूली हैं। वह मोहित के बलिदान के बारे में बताती है। वह बताती है कि कैसे उसके प्यार ने उसे एक नई जिंदगी दी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। वह अमृता से नाराज नहीं थी। वह मानती थी कि अमृता भी एक शिकार थी, जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। पीयूषिका अब उन लोगों की मदद करती है जो ऐसी पैरानॉर्मल घटनाओं का शिकार होते हैं। उसने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डॉक्यूमेंट्री के बिल्कुल अंत में क्रेडिट्स रोल होने के बाद एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है। ये क्लिप मोहित के कैमरे का आखिरी फुटेज है, जो उस रात का है जब यह सब हुआ। फुटेज में हवन कुंड की आग जल रही है, पीयूषिका बेहोश पड़ी है और मोहित का शरीर जमीन पर है। अचानक मोहित की आंखें खुलती हैं, लेकिन वे आंखें मोहित की नहीं हैं। उनमें एक अजीब सी चमक है, वही चमक जो कभी पीयूषिका की आंखों में थी। वह कैमरे की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है। ये एक रहस्यमयी मुस्कान है। ये क्लिप दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या अमृता की आत्मा को सच में मुक्ति मिली थी, या उसने सिर्फ अपना शरीर बदला था? क्या वह अब मोहित के शरीर में अपनी अधूरी जिंदगी जीने वाली है, या यह सब सिर्फ एक वहम था जिसे कैमरे ने गलती से कैद कर लिया? रुद्रगढ़ की वह हवेली आज भी खामोश खड़ी है, अपने अंदर कई राज दफनाए हुए, और मोहित की वह आखिरी मुस्कान इस कहानी को हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना देती है। हवेली का साया शायद कभी खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया था।